2,500 years ago, a very poor man searching for the means to support himself arrives in an isolated forest where Vardhaman Mahavir is meditating on the search for eternal truth. Wealth, status, family, and all the other luxuries of his life have been left behind by Mahavir. प्रभु, 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 मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। कब से भटक रहा था, याचना करता, दया का दान मांगता, थक गया हूं प्रभु। वर्ष बीत गया, अभागा हूं भगवान, सबको मिला, मैं कैसे रह गया? आप करुणा की सागर है, दया के भंडार है। एक बूंद मिल जाए तो याचक तर जाए प्रभु, याचक तर जाए। यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा प्रभु। आपके द्वार से कोई भी निराश नहीं जाता, मैं भी नहीं जाऊंगा। दया करो प्रभु, दया करो, कृपा करो भगवान। धन्य हो प्रभु, हे करुणा के सागर, मेरे दुखों का निवारण हो गया। जय जय हो गया प्रभु। सन्मति जय वीर वर्धमान जिन, जय जय वीर, जय महावीर, विश्व ज्योति जय करुणा सागर, जय जय विश्व। This divine story of compassion of Tirthankar Mahavir touched one whose life is brimming over with love and selfless service. An extraordinary person to whom seva has become the scripture for her life. This exceptional person is Acharya Shri Chandanaji, who has been honored with many national and international awards. Every action can be spiritual by becoming a living example of this eternal truth. She has been the leading light on the path to compassionate action. She gave a new scientific interpretation to existing traditional beliefs. Acharya Shri Chandanaji embodies continuously evolving thoughts, and her life is synonymous with progress. Acharya Shri Chandanaji, an inspiration to millions of people, is entering the 75th year of her renowned life. On this glorious occasion, we present an extraordinary life of unconditional love, a true story about her compassionate life. Never before. पापा, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी के पास आना। हाँ शकुंतला, सबको स्वामी जी के दर्शन करना अच्छा लगता है। बड़े ज्ञानी हैं स्वामी जी, साक्षात भगवान स्वरूप हैं। Acharya Shri Chandanaji was born into a prosperous Kataria family in the Chaskaman village of Maharashtra on 26 January 1937. Her mother, Srimati Prem Kanwar, and father, Shri Manik Chand, called her Shakuntala since she was a little girl. Shakuntala was the center of attention
because of her charming nature and pleasant behavior. As a child, she would visit the Ganesh mountain every day with her father to greet Swami Pragyananand ji. स्वामी जी, जैसे आपको भगवान मिले, क्या मुझे भी ऐसे ही भगवान मिलेंगे? हाँ शकुंतला, तुम्हें भी भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। शकुंतला, बेटा इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? खेलने जा रही हूँ माँ। और ये जेबों में क्या है? खाने का सामान है माँ। इतना सारा? मैं थोड़ी अकेले खाऊंगी, और सब भी तो है, मित्र है, काम करने वाले हैं, स्कूल के साथी है, उन सब के लिए ले जा रही हूँ माँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम अपनी फ्रॉक में इतनी बड़ी बड़ी जेबें लगाने की जिद किया करती हो? हाँ हाँ, क्योंकि उनके पास ये सब नहीं होता है ना माँ, और उन्हें भी तो ये सब खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन सब के लिए ले जा रही हूँ। तो मैं जाऊँ माँ, मुझे देर हो रही है। हाँ जाओ। अच्छा लेकिन सुनो, देकर जल्दी वापस आ जाना। हाँ माँ। भाव, मुझे पेंसिलें खरीदना है। कितनी? इतने पैसों की। बेटा इतने पैसे में तो ढेर सारी पेंसिलें आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, तो ढेर सारी दे दो, जितनी इस पेटी में आए। लेकिन क्या करोगी इतने पेंसिलों का? क्या करूंगी? सबको दूंगी, जिसके पास नहीं है उन सबको। क्या तुम्हारे माँ बाबा को पता है इसके बारे में? जल्दी करो ना बाव, मुझे देर हो रही है। हाँ बच्चों, आज शकुंतला ने क्लास की सभी बच्चों में पेंसिलें बांटी हैं और विद्यालय के अन्य बच्चों को भी दी है। क्या यह बात आप लोगों को पता है? शकुंतला, तुमने आज स्कूल के बच्चों को पेंसिलें बांटी हैं? शकुंतला, इतनी सारी पेंसिलें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने आपकी अलमारी से निकाल ली है। बिना पूछे ही पैसे ले लिए तुमने? ये तो अच्छी बात नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है, जो चाहिए हो मांग लिया करो। बेटा, पेंसिलें बांटना अच्छी बात है, लेकिन चोरी करना ठीक नहीं है। हाँ माँ। Little Shakuntala kept on thinking, but I want to give something to others every day. So who will I ask to help me each time? दादी, क्या हुआ? बुआ क्यों सोई है? और बहन जी? बेटा, बुआ बीमार हैं, उन्हें दवा देनी है। पर क्या दादी, आपकी सोच में पड़ गई? कुछ नहीं बेटा, दवाई के लिए नींबू चाहिए। इस छोटे से गांव में नींबू कहाँ मिलेगा?
नहीं जाएगा। वैद्य जी, नींबू का रस। शकुंतला, कहां से लाई हूं नींबू का रस? बहुत समझदार है मानिक चंद जी आपकी लड़की। समझदार ही नहीं, एक बीमार व्यक्ति के लिए ऐसी चिंता। केवल चिंता ही नहीं, उसका ध्यान रखना, उसके लिए दौड़ धूप। इतनी छोटी लड़की में ऐसी समझ और ऐसा विचार हमने तो कभी नहीं देखा। भैया जी, उसे छोड़ दो ना, उसे दूध पीने दो ना, मुझे दूध नहीं पीना। Shakuntala is extremely sensitive towards everything that happens around her. Compassion is her innate nature. Putting in enthusiastic efforts to bring happiness to others is very natural for her. Each and every moment, she is eager to do good deeds. जीवन के ज्योतिर्मय पथ पर दीपक बनकर जले जले, करुणा का उपहार लिए प्रेम भाव से चले चले। क्या मुसीबत है। शकुंतला एक आश्चर्य बन गई है भाव। क्या बताऊं, ताज्जुब होता है उसे देखकर। उसका व्यवहार सामान्य नहीं लगता है। क्यों? ऐसा वो क्या करती है? एक बात हो तो बताओ, बीमार देखती है तो सेवा में लग जाती है, भले ही बीमार पशु ही क्यों ना हो। अपनी चीजें दूसरों को दे देती है, अकेले खा भी नहीं सकती। हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ करने का इसका स्वभाव बन गया है। इतना ही नहीं,
और भी सभी कुछ विलक्षण लगता है। जो होने वाला है वो पहले से जानती है। जिसके बारे में जो बोल दे वो सच हो जाता है। अभी थोड़े ही दिन पहले परिवार में किसी सदस्य को बोला कि उसे ट्रेन में बेटा होगा, और वैसा ही हुआ भाव। मैं तो पहले से ही कहता आया हूं कि तेरी बेटी साधारण नहीं है। बचपन से देख रहा हूं, अद्भुत है ये। ऐसा लगता है किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है उस पर। नहीं तो इतनी सी बच्ची को ऐसा व्यवहार करते देखा है कभी? मैं भी सोचता हूं, पर अब शकुंतला करेगी क्या? क्या करेगी? असाधारण तो है, कल्याण करेगी संसार के लोगों का। देख लेना, जो करेगी अद्भुत करेगी। उसे पूजा पाठ, मंदिर जाना, लोगों की सेवा करना सब बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ सच है, प्रतिदिन मेरे साथ स्वामी जी के दर्शन के लिए भी जाती है। नाना जी। अरे शकुंतला, जीती रहो। बताओ, हम अपनी शकुंतला के लिए क्या लाए हैं? पुस्तक? हाँ हाँ, एक नहीं अनेक अच्छी अच्छी पुस्तकें। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या शकुंतला, तुम दीक्षा लोगी? नाना जी, दीक्षा क्या होती है? दीक्षा मतलब पढ़ाई और अच्छे काम करना। बेटा, दीक्षा एक ऐसा संकल्प है जो मानव से अच्छा पढ़ने, अच्छा सोचने और अच्छा करने का वचन लेता है। दीक्षा लेने के बाद संसार से संबंध टूटता नहीं, बल्कि आत्म साधना के द्वारा परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है। मानवता के उत्थान के लिए सेवा, करुणा और दया जीवन के पर्याय बन जाते हैं। नाना जी, मुझे यह सब बातें बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए ना नाना जी, मैं आपके साथ चलती हूँ दीक्षा लेने के लिए। हाँ शकुंतला, समय आने पर ऐसा अवश्य होगा। Blessed are those parents and that family who joyously gave permission to their beloved daughter to be devoted to the growth and pride of Jain religion. आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की जय। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की जय। पूज्य श्री सुमति कुंवर जी महाराज की जय। पूज्य श्री सुमति कुंवर जी महाराज की जय। शांति समुद्रा की जय। शांति समुद्रा की जय। शांति समुद्रा की जय। देने को तेरी पुण्य विदाई, आज हम सब आए। And for Shakuntala, the difficult path towards spiritual development was totally natural. She enthusiastically embraced the cause of inner purification and happily devoted herself to the welfare of others. Years passed, continuous silence, spiritual development, and scriptural studies went on. There was no expectation whatsoever of any personal needs being met. For 12 years,
Sadhvi Sri Chandanaji concentrated entirely on her studies and obtained the degree of Darshanacharya from Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, Sahitya Ratna from Prayag, a master's from Pathadi Dharmik Pariksha Board, and she obtained the title of Shastri in the subjects of Navya Nyaya and Vyakaran from Banaras Hindu University. For 12 long years, it seemed as if everything was silent. But inside, there was a great upsurge of thoughts and questions. A debate arose in the mind of Chandana Shriji. Scriptures, beliefs, contemporary practices, and traditions were all going in different directions. A tussle came up over these questions. Which one to choose? Tradition or Tirthankar Mahavir? They became the focus of discussion in the congregation. Why can't we actively carry out compassionate work? Why do we only talk about life after death? Why do all religious rituals concentrate only on individual liberation? Religion ought to be all-encompassing. It cannot be only one-dimensional. Why is the path of seva not an integral part of asceticism? Why is mankind divided on the basis of caste and sect? Illiteracy, ignorance, and disparities among people exist everywhere. Yet, why are we ignoring these issues? Is even bringing up this topic against asceticism. In fact, we have restricted the illimitable philosophy of Tirthankar Mahavir into narrow rituals. Sadhvi Sri Chandanaji was trying hard for a solution. लेकिन अपनी साधना केवल एक परंपरा का अनुसरण और एक विशिष्ट व्यवस्था के पालन तक सिमट कर रह गई है। आखिर साधना का प्रयोजन केवल इतना ही है या और कुछ है? इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं? मेरे समक्ष तीर्थंकर महावीर हैं। उनके शब्द हैं, उनका जीवन है। महावीर ने जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है। मानव जीवन के विकास एवं संरक्षण के लिए रचनात्मक सक्रिय कार्य किया। एक याचक को उसकी दुखपूर्ण दरिद्रता को दूर करने के लिए अपना वस्त्र तक उतार कर दे दिया। महावीर का यह आदर्श मेरे समक्ष है। फिर उसी रचनात्मक सक्रिय सेवा और करुणा के मार्ग पर हम क्यों नहीं चल सकते? किंतु समाज में इसकी मान्यता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि आप ऐसा करना भी चाहते हैं तो आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आसान नहीं होगा ये रास्ता। मैं जानती हूँ, एक छोटा सा संशोधन एवं परिवर्तन समाज कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन प्रेम और करुणा की ऊंचाई को परंपरा बांध नहीं सकती। And Chandana Shriji finally chose the compassionate path of Tirthankar Mahavir. Chandana Shriji started going to remand homes. She initiated compassion in action and began the work of selfless service. It was now decided that the compassion of Lord Mahavir was to be spread to one and all. ये क्या नया शुरू कर दिया आपने? ये कार्य साधु धर्म से विपरीत है। हम केवल सेवा का उपदेश दे सकते हैं, स्वयं सेवा कार्य नहीं कर सकते। जिसका हम उपदेश देते हैं उसे हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, यही हमारा नियम है, परंपरा है, और हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा का पालन करना ही होगा। इसमें किसी परिवर्तन का कोई स्थान नहीं है। परंपरा धर्म नहीं है। धर्म तो जीवन के प्रश्नों के समाधान के लिए है, स्व पर दुख मुक्ति के लिए है। हाँ, ये सब ठीक है, परंतु हजारों वर्षों से किसी ने ऐसा नहीं किया। क्या आपको ही महावीर की करुणा का अर्थ ज्यादा समझ में आया? तो आप ये कहना चाहते हैं कि हजारों वर्षों की ये परंपराएं अनुचित हैं? किसी भी स्थिति में आप ये सेवा कार्य नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए परंपरा, नियम, विधि विधान की अपेक्षा करुणा सर्वोपरि है।
मैं सेवा के मार्ग का त्याग नहीं करूंगी। भले ही इसके लिए मुझे संग भी क्यों न छोड़ना पड़े। During this conflict of opinions and ideas, the great saint Gurudev Shri Amar Muni Ji Maharaj acknowledged that the ideas of wise Sadhvi Shri Chandana Ji were well thought out and apt for that time. He recognized that in the present context, reforms were essential. चंदना श्री जी, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। मैं आपके विचारों से सहमत हूं। नए मार्ग बनाने वालों को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। सेवा के नए मार्ग पर दृढ़ता से चलना होगा। पूज्य गुरुदेव, मुझे बचपन से ही सेवा कार्य में अभिरुचि है। वस्तुतः दीक्षा भी मैंने इसी प्रयोजन से ली है। शास्त्रों के अध्ययन के बाद तीर्थंकर महावीर के अनूठे करुणा भाव ने मुझे अभिभूत कर दिया और सेवा एवं करुणा के मार्ग पर मेरी आस्था दृढ़तर होती गई। नियमों की कठोरता में करुणा की कोमलता को भुला न दिया जाए। मुझे लगता है कि तीर्थंकर महावीर का यह अद्वितीय करुणा रूप ही धर्म की सही अभिव्यक्ति है, जिसे हमें सक्रिय रूप से जन जन तक पहुंचाना है। चंदना श्री जी, आपको महावीर से प्रेम है, इसलिए आप अपने कार्य का प्रारंभ महावीर की भूमि बिहार से करें, जहां आज सेवा की नितांत आवश्यकता है। वीर की उस पावन भूमि में सेवा, शिक्षा और साधना के उद्देश्यों के साथ वीरायतन के नाम से आप अपने कार्य का प्रारंभ करें। नए मार्ग का सूत्रपात करें। चुनौतियां भरपूर हैं, परंतु प्रभु कृपा से मार्ग स्वयं बनता जाएगा। आपने बिहार जाने का निर्णय ले ही लिया? हाँ, मेरी प्रबल इच्छा है कि जो भगवान की उपदेश भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, उसी पावन भूमि से प्रारंभ करूं मैं अपना सेवा और कल्याण कार्य। तो फिर आप ये बड़े बड़े शहर और उनकी सारी सुविधाओं को छोड़कर चली जाएंगी? ये क्षेत्र, ये प्रेम, सुरक्षा सब पीछे रह जाएगा। मैंने दीक्षा प्रभु महावीर के मार्ग पर चलने के लिए ली है, क्षेत्रों के सुख सुविधाएं और सुरक्षा के लिए नहीं। ये मेरे भगवान की ही आज्ञा है। प्रभु के क्षेत्र में कार्य करने का प्रभु का ही सूचन है। मुझे जाना ही होगा। लेकिन बिहार आसान नहीं है, वहां अपराध भी बहुत है और आप अपनी साध्वियों को लेकर वहां जाएंगे, ये हम सब के लिए चिंताजनक बात है। अपराध के भय से कल्याण कभी नहीं रुका। जब हम सत्य के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो असत्य असहाय खड़ा मूक दर्शक भर रह जाता है। कठिनाई के भय से कल्याण यात्रा आरंभ ना की जाए, मैं इसे उचित नहीं मानती। आप हट कर रहे हैं। हट? संकल्प और निश्चय का उचित नाम नहीं है हट। बड़ी जोखिम उठा रहे हैं आप।
कल को खेद ना हो। आप निश्चिंत रहें, बिना जोखिम के प्राप्ति भी तो नहीं है। अविलंब यात्रा प्रारंभ की जाए। एक बूंद न भूतल से उतरी, साहस का उतरेक हुआ, पीछे तो बस लख लख बूंदे, बरसी जल थल एक हुआ। The path was unknown, the region unfamiliar, yet the eternal lamp of determination kept on burning, and in the brilliant glow of this lamp of resolution, the journey towards Bihar began, to once again establish Mahavir's compassion in Mahavir's land. Ignoring whether they were opposed or supported in this endeavor, they moved along the thorny path of insecurity. Steps were taken in a new direction towards a new horizon. यही वो वैभारगिरी की तलहटी है, जहाँ तीर्थंकर महावीर ने करुणा का अमृत बांटा था। हजारों व्यक्ति इस देवोपम जगह पर आत्मिक आनंद का अनुभव करते थे। आज ये भूमि कितने विषाद से भर गई है। सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है। असामाजिक लोगों का केंद्र बन गई है ये भूमि। इस पवित्र स्थान को पुनः गौरवान्वित करना होगा। इस भूमि का प्रत्येक अणु परमाणु जैसे निमंत्रण दे रहा है कि इसी भूमि से प्रारंभ होगी विराय तन की कल्याण यात्रा। लेकिन ये जगह किसकी है और हमें ये किस तरह मिल सकेगी? हजारों रास्ते उनके सामने होते हैं जो चलने का निर्णय कर लेते हैं। प्रभु कृपा से हमारे लिए भी सब साधन मिल जाएंगे। आपका विश्वास और आपका संकल्प कभी अर्थहीन सिद्ध नहीं हुआ। आपने जो ठान लिया वो होकर ही रहता है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कलकत्ता से आए हैं। हमें साध्वी श्री चंदना जी ने यहाँ कुछ जमीन खरीदने के लिए भेजा है। हमें वैभारगिरी पर्वत के आसपास जमीन खरीदने का आदेश मिला है। अच्छा श्रीमान, तो आप वैभारगिरी की तलहटी में जमीन खरीदना चाहते हैं? वहाँ मेरी भी जमीन। वैसे तो चारों ओर की जमीन सरकार की है, लेकिन बीच की 25 एकड़ की जमीन मेरी है। क्या वो जमीन आप बेचना चाहते हैं? यदि आप किसी अच्छे काम के लिए खरीदना चाहते हैं तो मैं बेचने को तैयार हूँ। हम आपसे अवश्य मिलेंगे। पहले ये शुभ समाचार मैं साध्वी श्री को दे देता हूँ। नमस्कार। प्रणाम। This is how Chandana Shriji began planting the seeds of Lord Mahavir's compassion in the hearts of one and all, and touching the lives of many people. Immersed in her unconditional love, people began to realize that the solution to life's challenges is not in violence at all. It lies in love, compassion, and amity for all. Tirelessly, day and night, the work of selfless service went on and on. Night and day, dusk to dawn, all was forgotten. There was only one aspiration, that the compassion of Mahavir be revived in the land of Mahavir. चला सब लोग एक कोना में खड़ा हो जाओ। चला। क्या चाहिए? चुप चुप। आवाज करबू
तब मार देव तो का समझ लो। अब क्या चाहिए आपको? का चाहिए हमका? एक टूटल फुटल बर्तन और फटल चिपटल चटाई। बोल बोल, माल कहाँ छुपा के रख ले हो? चलो बताओ, सोना चांदी और पैसा कहाँ रख ले हो? हमारे पास सोना चांदी और पैसे कहाँ हैं? कहाँ है चाबी? बोल बोल, चाबी कहाँ है? रुकिए, रुक जाइए। आपको जो चाहिए आप ले जाइए। सब सामान सामने पड़ा है, लेकिन किसी भी साध्वी जी के साथ आप मारपीट नहीं कर सकते हैं और ऐसा अनुचित व्यवहार आप नहीं करेंगे। बहुत हिम्मत है इसमें। चल के सामान भरो, चल। पंडित जी, श्रवण भंडारी जी कहाँ हो? कुछ छूटेगा ना चाहिए। सब उठाओ, सब उठाओ। चलो भागा, सामान भरना जल्दी, उठाओ। कहाँ हो सब लोग? चल जल्दी जल्दी निकल। यहाँ पर डाकू आ गए हैं, जल्दी आओ। जल्दी कर, जल्दी। यहाँ पर डाकू आ गए हैं। जल्दी कर रहे। चल उठाओ सामान, उठाओ। पंडित जी, जल्दी आओ सब लोग। कहाँ चले गए सब? चल 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 चल। श्रवण, पंडित जी, भंडारी जी, यहाँ पर डाकू आ गए हैं। चलो रे, जल्दी बाहर चलो, चलो। चल जल्दी जल्दी, चल रे, चल 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 जल्दी चल, चल रे। जल्दी आओ। बहुत बुरा हुआ भाई, डकैती हुआ और वो भी साध्वी लोगन के साथ। डकैती हुआ है और आप कहती हैं कि रपट भी नहीं लिखाएंगे। माताजी, हम पूरी छानबीन करेंगे, आपका सामान भी वापस दिलाएंगे और एक एक अपराधी को दंडित भी करेंगे। दरोगा जी, किस बात की रपट लिखवाएं हम? दंड में हमारा विश्वास नहीं है। हम महावीर के अनुयायी हैं। उन्होंने अपराधियों को क्षमा करना ही जाना है। मैं यही कहूंगी, हमने भी उन्हें क्षमा कर दिया। अतः उन अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई कठोर व्यवहार ना हो और वे भी कभी भविष्य में कोई ऐसा अनुचित अपराध ना करें। माताजी, अपराधियों को इस तरफ बचाना क्या उचित है? दरोगा जी, दंड देने से अपराधी अपराध से मुक्त नहीं होता। मुझे किसी से नफरत नहीं है, ना किसी के प्रति बदले की भावना है। मेरी सभी साध्वियां सुरक्षित हैं, मेरे लिए यही पर्याप्त है। और फिर क्या ले गए वो लोग? ना तो विचार चोरी किए और न सेवा भाव पर डकैती डाली। हमें अपना कार्य करना है और हम दृढ़ता के साथ करते ही रहेंगे। कोई मेरे इरादों पर डकैती नहीं डाल सकता। आप सबकी सहानुभूति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर की भूमि पर यह सेवा कार्य इसी तरह चलता रहेगा। आग आग से कभी बुझी है, कोई मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। नहीं नहीं, जल की धारा आग बुझाती, क्षमा प्रेम भी है जलधारा। शरद पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस है। लोगों को गुड़ चना बांटना है। भंडारी जी, इसकी व्यवस्था करनी है। माताजी, कैसे व्यवस्था की जाए? गुड़ और चना खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत है और पैसे हैं नहीं। व्यवस्था नहीं हो सकती? चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। जी माताजी।
पंडित जी, पंडित जी, जी माता जी। क्या रात को कोई यहाँ आया था? नहीं माता जी, आपके सोने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। वैसे भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। धर्मशाला में भी कोई यात्री नहीं आए। किसी ने पैसे खोने की बात कही? ऐसी बात तो हमने किसी के मुंह से नहीं सुनी। ठीक है, तुम जाओ। जी माता जी। प्रभु, गुड़ चने का प्रबंध कर दिया ना? धन्यवाद। This sacred land of Samosharan is frequented by hunters. The melody of harmonious existence used to reverberate throughout these valleys. It was a center for animal conservation, but today the entire forest is permeated with the pitiful cries of animals. Seeing this, Chandana Shri Ji is distressed. आप यहाँ शिकार नहीं कर सकेंगे। अच्छा, शिकार नहीं कर सकेंगे? पशुओं का शिकार तो बाद में करेंगे, पहले आप लोगों से निपटेंगे, क्योंकि आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं। आपकी ये बंदूक हमें भयभीत नहीं कर सकती। यदि हम आपकी बंदूक से डर गए होते तो रात के इस अंधकार में यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। आप अपनी बंदूक अंदर रख लीजिए। इस सुनसान रात में ये छोटा छोटा साध्वियों के साथ डर नहीं लगता? क्या चाहती हैं आप? ये तीर्थंकर महावीर की पावन भूमि है। इसी भूमि से उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अहिंसा का उपदेश दिया था, पशुओं की रक्षा की थी, और आज उसी पवित्र भूमि पर ये शिकार? हम नहीं करने देंगे आपको ये शिकार यहाँ। किंतु हम वर्षों से यहाँ शिकार करने आते रहे हैं। लेकिन अब नहीं आ सकेंगे। हमें पार किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। माता जी, इस वीरान जंगल में रात के समय हमारी गाड़ी रोककर पशुओं को बचाने का आपका ये साहस आश्चर्य है। हमें नहीं पता था ये जगह इतनी पवित्र है। आपके इस भाव एवं साहस के प्रति हम नतमस्तक हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम कभी इधर शिकार के लिए नहीं आएंगे। आपका ये निर्णय कल्याणकारी है। अब ये स्थान फिर से अभयारण्य बनेगा। जय जय विश्व हितंकर वीर, जय जय करुणा सागर वीर, जय जय लोक हितंकर वीर, जय जय धर्म सारथी वीर। जय हो करुणा सागर वीर, लोक हितंकर वीर, जय हो धर्म सारथी वीर। विश्व हितंकर वीर, जय हो करुणा सागर वीर, लोक हितंकर वीर, जय हो धर्म सारथी वीर। माताजी, पहाड़ी की ये पथरीली जमीन होने के कारण इस क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं है, और इस भूखंड में पानी का निकलना तो असंभव है। इंजीनियर साहब, यदि गंगा हिमालय के शिखर से निकल सकती है तो इस पथरीली जमीन से पानी क्यों नहीं निकल सकता? भगवान की अपार शक्ति और कृपा पर मेरा अटूट विश्वास है।
इंजीनियर साहब जी। यहाँ खुदाई करवाइए, पानी यहाँ से अवश्य निकलेगा। माता जी, जमीन मिल गई, पानी मिल गया, निर्माण की अनुमति मिल गई, बच्चे बूढ़े एवं महिलाओं के लिए सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया गया, परंतु आवागमन का मार्ग न होने से बहुत परेशानी होती है। यदि यहाँ एक पुल बन जाए तो परेशानी कम हो सकती है। हम लोग दीवार बनाते हैं, कुछ अज्ञात लोग उसे गिरा देते हैं। विरोध के भय से निर्माण नहीं रुकेगा। अज्ञान के कारण शिक्षा तो भयभीत नहीं होगी। वे लोग नहीं जानते कि ऐसा करने से वे अपना और अपने क्षेत्र के विकास का विरोध कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जान जाएंगे और विरोध भी समाप्त हो जाएगा। धीरज रखिए। महिला लोग, तनिक ठहरा, बात कराए का है तुम लोगन से। कोई अपनी जगह से आगे बढ़ा तो हमरा जिम्मेवारी ना बा, समझ ले का? काहे आ रहा हमारे क्षेत्र में? जमीन खरीदा जा रहा है, कुटिया बन रहा है, सरकारी कर्मचारी आ जा रहा है। ये नाटक का चल रहा है? बोलो। बहरा हो गया क्या तुम लोग? अरे भैया, कमर पर लाठी बजी तो आवाज निकली। चुप रहा तनी। औरत जात में लाठी के चलाई? मुंह में जबान बा के नहीं? जवाब दे। भाई, क्या जवाब दे? कहाँ है हमारे पास उत्तर? आपकी लाठी का, आपके डंडों का, आपके क्रोध का? हमारे पास आपकी बात का केवल एक ही उत्तर है। स्नेह, प्रेम, दया, करुणा और सेवा भाव। ले भैया, देवियों धरती पर उतार आई। भगवान के प्रति आपकी आस्था आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। ज्यादा बतियाइए नहीं, हमारी बात का जवाब दीजिए। अगर आप गुस्सा छोड़कर शांति से बात करें तो हर बात का समाधान हो सकता है। अच्छा, तो बताइए समाधान। पूछिए भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? आप लोग इस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? इस क्षेत्र का विकास और यहाँ के लोगों की सेवा। कोनो रिश्तेदारी है का इस क्षेत्र के लोगों के साथ? बहुत बड़ा नाता है यहाँ के लोगों से हमारा। ये भूमि तीर्थंकर महावीर की पावन भूमि है। उन्होंने यहाँ बोध दिया था, धर्म संघ की स्थापना की थी। हो सकता है आपके पूर्वज भी उन्हीं में से हों। इस पावन धरती पर बसने वाले लोग आज इस स्थिति में हैं, जहाँ विद्यालय नहीं, उपचार के साधन नहीं, रोजगार नहीं। और ये सब आप लोग उपलब्ध कराएंगे? इसी प्रयास के लिए आए हैं हम लोग यहाँ। अरे छोड़िए, पुल बनाने के चक्कर में बेवकूफ बनाना चाहते हमरा क्षेत्र के लोगों को। अरे पुल से पानी भी नहीं पहुँचेगा हमरा खेत तक। बुड़बक समझते हैं का? ये कैसे संभव है? जिस क्षेत्र के विकास की बात हम कर रहे हैं, उसी क्षेत्र की खेती को नष्ट करने वाला कार्य हम करेंगे? चलिए, मान लिया कि आप ही ठीक कह रहे हैं, पर वो स्कूल और वो उपचार? हम करेंगे वो सारे प्रबंध। अच्छा, तो उसका बदला में हम लोगन को तोहार धर्म अपनाना पड़ी? नहीं, धर्म कोई थोपे जाने की चीज नहीं है। धर्म तो स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। धर्म व्यापार नहीं, आस्था है। हमारी कोई शर्त नहीं। अगर आप मेरा विश्वास करें तो अब पहले यहाँ विद्यालय बनेगा, फिर पुल का निर्माण होगा। क्या सच कह रही हैं आप? जिस क्षण कोई मनुष्य भगवान महावीर को अपना जीवन समर्पित करता है, उसका असत्य से उसी क्षण नाता सदा के लिए टूट जाता है। हम लोगन का क्षमा करा देवी, चूक हो गई। अब आप आज्ञा दो कि हम लोगन को करना क्या है?
हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए उपयोगी बनकर जीना चाहिए। हमारे लिए क्षेत्र अपरिचित है। समाज कल्याण हेतु यहाँ कार्य करना है। सबके सहयोग से ही कार्य संभव होगा। बस आप आज्ञा देते जाएं, काम होता जाएगा। आपके पीछे पीछे चलेगा पूरा क्षेत्र। हम लोग पूरा क्षेत्र को बताएंगे। भगवान ने स्वयं हमारे सहायता के लिए माता जी को भेजा है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और कार्य को आगे बढ़ाएं। मेरा आकलन ये है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को आंखों की बीमारियां हैं। यदि उपचार नहीं हुआ तो बहुत से लोग दृष्टिविहीन हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं। सब कहते हैं कि उपचार के लिए लोग शहर नहीं जा पाते और भाग्य का लिखा मानकर बिना दृष्टि के ही रह जाते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि हम यहाँ नेत्र शिविर करेंगे, जो शरीर के साथ साथ मन की आंखें भी दे सकेगा। मुखमंडल पर ज्योति चमकती, वाणी से मधु अमृत झरता। हाँ, मुखमंडल पर ज्योति चमकती, वाणी से मधु अमृत झरता। जन मंगल का स्वर अंतर में, दीन दुखी को देख उभरता। जनार्दन जी, जनार्दन जी, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। किसी अशुभ की आशंका से मन विचलित है। मुझे लगता है कि सभी मरीजों को टेंट से हटाकर पक्के मकानों में सुरक्षित पहुंचा दें। माता जी, रात के 11 बजे हैं। 2 रात से आप सोए नहीं हैं। आपका बहुत अधिक श्रम हो गया है। आप विश्राम करें। इससे पहले आपने अनेक कैंप कराए हैं। पहले कभी इतनी चिंता नहीं की। आप निश्चिंत रहें, हम सब ध्यान रखेंगे। माइक दो। सुनिए, जितने भी मरीज हैं अपना सामान समेट लें। सबको पक्के मकानों में जाना है, कोई बाहर नहीं रहेगा। सुन रहे हैं? जितने भी मरीज हैं अपना सामान समेट लें। सबको सुरक्षित मकानों में जाना है। माता जी, आप नाहक चिंता कर रहे हैं। हम सब संभाल लेंगे। आप तर्क ना करें, ये तर्क का समय नहीं है। मैं जो कह रही हूँ उसे आप करते जाइए। माता जी, इतनी रात में इतने सारे मरीज, आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। इन्हें एक साथ टेंटों से कैसे स्थानांतरित किया जाए? आप मेरी चिंता नहीं समझ रहे हैं। बस आप इन सबको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। मरीज एक के कंधे पर हाथ रखकर चलेगा, दूसरा उसके कंधे पर। इस तरह कतार बनाकर सब निकल जाएंगे।
terrible thunderstorm and heavy rains blew the tents away like dried leaves. 1,100 patients and thousands of others in their families were taken to a secured place without coming to any harm. This could not have been possible without the divine foresight of Chandana Shriji. It was no less than a miracle. तूफान थम चुका है चंदना श्री जी। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही था जिससे अंदर से ये प्रेरणा मिली कि समय रहते सभी मरीज सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। अन्यथा क्या हो जाता? मरीजों की सुरक्षा, सुविधा और निश्चिंतता के लिए यहाँ एक अच्छी व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। पूज्य गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक हॉस्पिटल नहीं बनेगा तब तक मैं मिठाई का उपयोग नहीं करूंगी। चंदना श्री जी, विशिष्ट कार्य सिद्धि के लिए विशिष्ट संकल्प आवश्यक है। आपका मनोगत अवश्य पूर्ण होगा। Veerayathan, the Center for Selfless Service, Education and Spiritual Development, gradually began to attract people from all walks of life, keeping these three major aims in focus. With warm blessings of revered Gurudev, Sadhvi Shriji, having faced huge difficulties, continued her seva work with irrepressible enthusiasm and a firm determination. The foundations of Veerayathan became so strong and permanent that there was no stopping the good work. Every day a new concept, a new resolution or a new development would come up. In no time, Veerayathan spread to many regions and established itself as a renowned international organization. This is how Chandana Shriji initiated a revolutionary chapter in the history of the Jain religion. She introduced a new way for the renounced class to actively engage in social work. She said, life is not one-dimensional. Religion accepts life in its entirety. To work towards getting rid of any physical or mental suffering is the true religion. Religion is bliss. Together with selfless service, art is also an integral part of Chandana Shriji's life. Her experience of divine bliss is reflected in her amazing artistic creations. Thousands of people have been mesmerized by the wonderful artifacts created by her. Her ability to work all hours astonishes everybody. Observing such an illustrious life, people ask her, where do you get the time for your own spiritual development? And her answer is, service is no different than spirituality. Service is spirituality. The pinnacle of spiritual development is the complete absence of ego, and selfless service is one of the powerful means of achieving this.
On this path of service, the well-being of others becomes much more significant than one's own selfish motives, and the limited boundaries of the individual ego automatically melt away. Then, an unprecedented event occurred. For the first time in the Jain history, in a male-dominated society, the title of Acharya was conferred on a Sadhvi. On 26 January 1987, Pujya Gurudev, in the presence of the Jain congregation, graced Sadhvi Shri Chandana ji with the prestigious honor of Acharya. The learned community welcomed the recognition of this brilliant and compassionate personality. Regarding it as an honor for the female community, Chandana Shri ji accepted the title. वस्तुतः मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई पदवी, कोई सम्मान, सेवा तृप्ति और उसके आनंद से बड़ा नहीं हो सकता, परंतु आचार्य पद मैं इसलिए स्वीकार कर रही हूं कि इतिहास में पहली बार किसी साध्वी को यह सम्मान मिल रहा है। मातृ जाति को गौरव प्राप्त हुआ है। बोलिए आचार्य श्री चंदना जी महाराज की। How does one become an Acharya? An Acharya is one who introduces a new direction to society and establishes new horizons to be striven for. All these qualities are naturally present in Chandana Shri ji, and this is why the Jain community has honored her. These dynamic ideologies of Virayatan created a ripple effect. Invitations started coming in from all over the world. Acharya Shri ji began touring USA, England, Africa, Singapore, Malaysia, Dubai, to name but a few. And wherever she went, she introduced the scientific and logical interpretations of the Jain religion, especially to the younger generation, for the spiritual development of the new generation and for inculcating moral values. Amongst them, she established Shri Chandana Vidyapith. Through this, hundreds of youngsters have come to know about the ideals of Virayatan and have joined in its noble endeavors. For many years, Acharya Shri's birthday, 26 January, is celebrated as Children's Day at Virayathan. Thousands of children have regained their eyesight. They are also provided with assistance in their education on this pious day. This practice is still carried out. आचार्य श्री जी, गुजरात में भयंकर भूकंप आया है। समाचार ये मिला है कि पूरे गुजरात में, विशेषकर कच्छ में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। लगभग पूरा कच्छ प्रभावित है। हमें तुरंत वहां जाना होगा। शीघ्र ही संभव सहायता लेकर उस क्षेत्र में पहुंचना होगा। सारे उत्सव आयोजन बंद किए जाएं। भूकंप पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिए निकलना होगा। आचार्य श्री जी, आपने साध्वियों को कच्छ भेज दिया और आप स्वयं भी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप वहां इस भयंकर त्रासदी में भूकंप पीड़ित लोगों के बीच जाकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये कैसा प्रश्न है? इस समय वहां जाने के सिवाय और दूसरा विकल्प हो ही क्या सकता है? आज वहां सेवा, सांत्वना और सहयोग की आवश्यकता है। परंतु ये काम साधु और साध्वियों का नहीं है। ऐसे विकट समय में स्वयं महावीर होते तो क्या करते? उन्होंने समय समय पर मानव जाति को विभिन्न कष्टों में से उबारा है। अतएव भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले लोगों का पुनीत दायित्व है कि ऐसे कठिन समय में भूकंप से पीड़ित लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करें। Acharya Shri ji reached Kutch with a heart full of sorrows and tears in her eyes. How to get over this endless grief and pain? Regardless of how large the calamity is, man has never been defeated, and Acharya Shri ji firmly believes that with determination and hard work, even the effects of severe devastation can be transformed into
the miracle of progress. Acharya Shiji, with her team of dedicated Sadhvijis, reached out to the earthquake victims without any discrimination towards caste, class, sect, or religion. Her divine touch, full of consolation, and her sweet healing words of prayer brought a new ray of hope to everyone. Provision of food, medicine, and clothing were soon made available for thousands of earthquake-affected families. Arriving at different villages, she consoled and reassured people and inspired them to begin a new life. In stopgap schools, Veerayatan made arrangements for the feeding, healthcare, shelter, and education for thousands of children. Farmers, Muslims, Ahir, Patel, Jain, children from all the different communities began studying and playing together. They gradually started to forget the horrors of earthquake in the nurturing environment of Veerayatan. For the children rendered helpless after the earthquake, Veerayatan became the lively and welcoming center for their rehabilitation and rejuvenation. Acharya Shiji's motherly touch and embrace eased the pain of losing a mother among the children. Vocational training centers were set up in many villages so that the people could once again live with dignity. Thousands of people became self-reliant. Along with this, help was ensured in the regions where people had been illiterate for generations. माताजी, आप लोग ऐसे संकट के समय में कच्छ के भूकंप पीड़ितों के लिए वरदान स्वरूप आए हैं। भाई, ये सेवा मार्ग तीर्थंकर महावीर का ही वरदान है। यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ के बच्चों को हम जलेबी गाठिया खिलाना चाहते हैं। अवश्य खिलाइए। मैं साध्वी जी से कहती हूँ वे वितरण की व्यवस्था करें। बेटा, तुमने जलेबी गाठिया क्यों नहीं खाया? હું એમ નથી ખાતી. મારી મમ્મી મને ખોળામાં બેસાડીને ખવડાવતા હતા. ભૂકંપમાં મારા મમ્મી જતા રહ્યા. હું કેવી રીતે ખાઉં? मैं खिलाऊंगी तुम्हें। आओ, मारी पासे आओ। आओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, भूख लगी है ना? थोड़ा सा खा लो। हाँ, थोड़ा सा। माता जी, हम लोग बन्नी विस्तार से आए। भूकंप में हमारा सब कुछ खो गया। अब हमारे पास अपने कहने जैसा कुछ नहीं बचा। माता जी, અને અમારો આખો વિસ્તાર અનપઢ છે। પેઢીઓ એમ જ નીકળી ગઈ। શિક્ષાનું કોઈ સાધન નથી બન્યું। માતાજી, સાંભળ્યું છે કે તમે કચ્છમાં શિક્ષણનું કાર્ય કરી રહ્યા છો। અમારા વિસ્તારને પણ શિક્ષાનો પ્રસાદ આપી દો તો ધન્ય થઈ જશું અમે લોકો। इंसान થઈ જશે અમારા છોકરાઓ। माताजी, स्कूल तो हमारे विस्तार में भी होना चाहिए। हम भी भूकंप के मारे हैं, हमारे बच्चे भी अनपढ़ हैं। हमें भी हक है इज्जत से जीने का। बच्चे हिंदू हों या मुस्लिम, बच्चे तो सभी एक हैं। विरायतन सब बच्चों के लिए समान रूप से शिक्षण की व्यवस्था करेगा। सब एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। नहीं माताजी, हिंदू बस्ती के बच्चे मुस्लिम बस्ती के बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं और ना ही खेलते हैं। हमारा खाना पीना, रहन सहन अलग अलग है। इस भेद को हमें भुलाना होगा। इस जातीयता के भेद ने ही मनुष्य जाति को विभाजित कर दिया है, जिससे व्यर्थ के संघर्ष पैदा हुए हैं। इसलिए
यहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे और अखंड मानव जाति का निर्माण करेंगे। लेकिन माताजी, हमारे पास पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। आप उसकी चिंता ना करें, विरायतन स्वयं सारी व्यवस्था करेगा। यातायात, भोजन, शिक्षा, स्थान सभी का प्रबंध किया जाएगा। माताजी की जय, माताजी की जय, माताजी की जय, माताजी की जय। कच्छ में आज के प्रश्न जितने विकट हैं, उससे ज्यादा भविष्य के प्रश्नों की चिंता मुझे अधिक है। जी हाँ आचार्य श्री जी, कच्छ के 986 गांवों में से कई गांवों में प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। औसतन 4-5 इंच बरसात होती है। खेती और व्यवसाय का भी प्रश्न है। वर्तमान का ये राहत कार्य तात्कालिक प्रश्नों का समाधान हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए यहाँ स्थायी कार्य करने की आवश्यकता है। आचार्य श्री जी, मथेन वंदामी। आइए बैठिए। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मारू नाम भवानजी भाई छे, जखानिया पासे मारू गाम छे, मेहराव। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आचार्य श्री जी, मैं स्वयं आपसे मदद मांगने नहीं, आपके चरणों में सेवा समर्पित करने आया हूँ। आपने जो शिक्षा की ज्योत जलाई है कच्छ में, वो हमारे लिए आशीर्वाद है, वरदान है। आपसे एक विनती है, आप कच्छ छोड़कर कहीं न जाएं, कभी न जाएं। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद सदा बना रहे इस क्षेत्र पर। संकल्प तो यही है, साधन जुटाते रहे, सेवा करते रहे। आचार्य श्री जी, जखनिया गाम में मारी पासे 25 एकड़ जमीन छे, एहू आपने अर्पण करवा मांगू छू। અહીંયા આપ સ્થાયી शैक्षणिक संकुलનું निर्माण करें। भवान जी भाई, आपकी इस उदारता ने अभिभूत कर दिया मन। कच्छ की धरती खारी जरूर है, पर आप जैसे लोगों की मिठास इसे पुनः विकसित करेगी। विरायतन यहाँ कच्छ में अवश्य ही स्थायी शैक्षणिक संकुल का निर्माण करेगा। Realizing the dire need for teaching and learning in Kutch, Acharya Shriji was planning to give permanent shape to her education and service work in the area. When Bhavanji Bhai's donation of land gave the necessary impetus to her vision, Acharya Shriji started rehabilitation work on a war footing in Kutch through education and vocational training programs. As a result of the transparency of Acharya Shriji's work over 30 years, the able leadership of her dedicated Sadhvi group and the wonderful capability of committee members, aid started pouring in from all over India and abroad. Volunteers came from far and wide. In no time, many value-based educational institutions were established in Kutch. The most important requisite of any nation is that each child be given an opportunity for an education based on spiritual values. Seeing this as a mandatory requirement for building the nation, Acharya Shriji embarked on programs of education in Kutch based on universal values. Along with several primary and secondary schools, the first ever degree college of pharmacy was established in Kutch. These state-of-the-art institutions are introducing a high standard of education in the rural areas and are opening up many avenues for the development of Kutch. Along with primary education for thousands of children and with the establishment of a series of colleges, Virayatan is now envisioning a university of an international level. This will come into being in the near future.
जो मनुष्य से प्रेम करते थे, पशु पक्षी से प्रेम करते थे, पेड़ पौधों से प्रेम करते थे, जड़ चैतन्य से प्रेम करते थे, सबसे प्रेम करते थे, उस तीर्थंकर महावीर की करुणा की प्रतिश्रुति है वीरायतन। With every new dawn, revered Acharya Shri Ji envisions a new idea. One materializes and immediately another starts entering her mind. She decides on something and confidently moves forward to make it happen. Countless lives have been touched by this life full of bliss. This warm-hearted life is the source of immeasurable inspiration to millions of people. Even at this stage of life, she has such energy, zeal, and courage. A unique bliss is experienced in her glorious presence. She is a miraculous example of living life to the full. वीरायतन इतिहास का एक नया अध्याय है, एक नई दृष्टि है, एक नया मोड़ है, सबके हित की व्यापक कार्य दिशा है। इस कार्य के निर्माण में अनगिनत लोगों का अप्रतिम सहयोग, इन लोगों का भाव मेरे जीवन की अपूर्व थाती बनकर सुरक्षित है। Without any expectation of reward, recognition or honor, the Seva mission of Acharya Shri Ji went on unstintingly. It seemed as if a series of awards was in itself honored by honoring her. Acharya Shri Ji believes that no work is too big or too small. Any work that is carried out happily and respectfully is devotional. प्रकृति के सहारे हम जीते हैं, इनके तमाम उपकरणों का हम उपयोग करते हैं, अतः इसका संरक्षण और संवर्धन हमारा दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ लगाएं, तो प्रकृति का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन सुरक्षित रह सकता है। आए हम पेड़ लगाएं। इन पशुओं को भी हमारे प्रेम की आवश्यकता है। इनकी निरीह आंखें हमारी क्रूरता को सह नहीं पाती, ये हमसे भयत्रस्त हो जाते हैं। हमारे कुछ घंटों की भूख को मिटाने के लिए इनकी जिंदगी को समाप्त कर देना वस्तुतः मानवता के विपरीत है। इनके संरक्षण और इनका संवर्धन हमारे लिए वरदान है, आशीर्वाद है। कला ईश्वरीय आनंद है, ज्ञान की परिपूर्णता है कला। कलाकार सृजन में विश्वास करता है, वो उसे धार्मिक बनाती है। उसके द्वारा जो भी कार्य होता है वह कला से परिपूर्ण ही होता है। कला जीवन का एक अंग बन जाए तो जीवन या स्वर्ग का सौंदर्य प्रदान कर सकता है। Mutual harmony and support for each other is the key to Veerayatan's journey of self-development and the development of others. Our lives are deeply indebted to nature, society, and nation.
Therefore, Acharya Shri Ji believes that everyone should share their lives and resources for the well-being of all. आज की युवा पीढ़ी शक्तिशाली है। योग्य शिक्षण और योग्य मार्गदर्शन से दुनिया में यह चमत्कार पैदा कर सकती है। सक्रिय और सक्षम इस युवा पीढ़ी का सारी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। आज से 40 वर्ष पूर्व विरायतन का यह वृक्ष जमीन में था। सारी दुनिया में ये जो विराट रूप लेता जा रहा है, इसके निर्माण में महत्वपूर्ण अनगिनत लोगों की भावनाएं और अनगिनत लोगों के हाथों का श्रम इसके साथ में है। और उसी का यह सुंदर परिणाम है कि आज मानव जाति के कल्याण के लिए यह सुंदरता से कार्य कर रहा है। आज से 2500 वर्ष पूर्व मगध की इस पावन धरा पर वीर ने कहा था, जह दीवो दीव संयम, एक दिया हजारों दियों को प्रकाशित कर सकता है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को स्वयं प्रकाशित करें और दूसरों के जीवन को भी इसी प्रकार से प्रकाशित करें। We salute this pioneering saint who out of nothing has created something unique. She has made the impossible possible, has taught that a smile is the path to salvation. Our heartfelt felicitations to this epitome of compassion, this radiant personality, this luminous visionary. Congratulations. 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 तेरे गुण की गौरव गाथा धरती के जन जन गाते हैं। तेरा जीवन तेरा दर्शन सरल सत्य पथ दिखलाता है। मंगलमय हूँ जीवन का पथ रहे विश्व में अनुगुण